गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ले ली थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बेटा? कवरिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं, बॉडी को कवर करके रखते हैं। इसके अलावा जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसकी इनर लाइनिंग को भी फॉर्म करते हैं। तो ध्यान कर लेना, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कवरिंग टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। जब कवर कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन भी देंगे। जर्म्स की जो एंट्री होती है पैथोजेंस की, उसको ये प्रिवेंट करते हैं, आउट इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए जनरल पोजीशन इसकी हम देखें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। दीज कवर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सटर्नली, बाहर से सभी ऑर्गन को कवर करते हैं। एंड आल्सो लाइंस द होलो ऑर्गन इंटरनली, अंदर से भी ये इसकी जो लाइनिंग होती है वो फॉर्म होती है एपिथेलियल टिश्यू की। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर स्टोमक का अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो एक जो आउटर कवरिंग है वो बाहर की ओर से भी किसकी बनी होती है, यहाँ से। तो यहाँ से ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, लेकिन अंदर भी इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। सो इट प्रेजेंट द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है लाइन्स ऑफ माउथ, बकल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी ट्यूब्यूल्स, लंग्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। तो सभी ऑर्गन्स एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर्ड होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस तरह से ये अरेंज होती है, तो इसकी जो सेल्स होती है वो स्पेशल टाइप के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये फॉर्म होते हैं। इसकी जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है, तो इंट्रासेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है। When these tissue cells are arranged in one or more layers, यहाँ पर देखिए वन और मोर लेयर्स है। कल हमने डिस्कस किया इसमें कि अगर सिंगल लेयर है, अगर मान लिया टिश्यूज़ की एक ही लेयर फॉर्म हो रही है, ये टिश्यूज़ की एक ही लेयर है यहाँ पर, सॉरी सेल्स की सिंगल लेयर है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। और अगर बहुत सारी लेयर्स होती है तो इसको हम बोलते हैं, ये सिंपल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं इसको। और अगर बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, या बोल सकते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो आगे अगर हम देखें इसमें तो कहाँ किस तरह से है ये अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स आर सो कॉम्पैक्टली अरेंज। ध्यान करना, कॉम्पैक्टली अरेंज है तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, न के बराबर होगा। दैट हियर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स बिटवीन देम फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है किस सेल्स के बीच में, और एक कंटिन्यूस शीट बना देता है। तो शीट के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान करना, जब ये शीट फॉर्म कर रहे हैं तभी ये ऑर्गन्स को कवर कर सकते हैं। द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्स लाइक गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स। तो ये दोनों ही जंक्शंस होते हैं। गैप जंक्शंस का मतलब होता है कि जो सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली जुड़ जाना, और डेस्मोसोम्स भी इसी तरह का एक जंक्शन होता है जो डिफरेंट सेल्स को प्रोटीन फाइबर्स के हेल्प से कनेक्ट करता है। सो इट नॉन वैस्कुलर सेल्स हैव द
पावर ऑफ डिवीजन। तो वैस्कुलर सेल्स नहीं है ये, और पावर ऑफ डिवीजन की कैपेसिटी इसमें होती है। एंड रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, पुनः ग्रोथ, यानी कि रीग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। सेल्स ऑफ lowermost layer reset on एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। विच इज सेपरेट एपिथेलियम फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज। तो इनके जो नीचे टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को ये सेपरेट करते हैं। कौन सेपरेट करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जनरल इसके अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन हम देख चुके हैं कि ये कवरिंग का काम करता है, कवरिंग कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा देखो आल्सो एक्ट एज बैरियर का काम कर रहा है, क्योंकि पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। स्पेसिफिक फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू और लिस्टेड विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो अलग अलग के जो स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू है। जैसे मान लिया कि ये तो एलिमेंट्री कैनाल में जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू है कवरिंग, लेकिन उसकी इनर लाइनिंग में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, तो एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। सीलिया है प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे रिनल जो ट्यूब्यूल्स होती है, नेफ्रॉन्स होती है, उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। फीमेल का जो वेजाइनल फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें जो गैमेट्स होते हैं उनको आगे मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके हम वन बाय वन स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हुए स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में, देखिए, 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। देखिए 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज कौन किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू और 2 टाइप्स। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर्स है उन लेयर के बेसिस पर, लेयर्स के नंबर्स के ऊपर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और इसमें दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए अगर मान लिया सिंगल लेयर है सेल्स की, ये सिंगल लेयर है, तो वो इसने एक सीट फॉर्म कर दिया, तो ये क्या हो गया? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, 2 और मोर, अब हम इसको कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दीज आर यूनिलेमुलर। इसका ध्यान कर लेना, यूनिलेमुलर का मतलब है कि इनकी जो लेमिला है, परतें, लेमिला का मतलब बनता है परत, तो ये एक परत ही होती है। तो सेल्स की केवल एक ही परत उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मान लिया एक के ऊपर दूसरी लेयर और आ गई तो अब ये क्या हो गया? मल्टीलेमुलर। तो ये क्या है? यूनिलेमुलर। तो सिंपल एपिथेलियम है, यूनिलेमुलर है। विच सेल्स आर अरेंज्ड इन ओनली 1 लेयर। हम ये देखें कि हमारे मान लिया फ्लोर है, फर्श है, तो उस फर्श के ऊपर टाइल्स हमने सेट कर दी। ये यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मान लिया एक टाइल हो गई, दूसरी टाइल हो गई, 3rd टाइल, 4th टाइल, तो टाइल्स के जैसे ये एक दूसरे से सटी हुई रहती है। तो इंट्रासेलुलर स्पेस भी नहीं है इसके अंदर। और लेयर कितनी बनी? टाइल्स की लेयर सिंगल लेयर होती है। तो ऐसी ही लेयर किसकी होती है? जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी। अब देखिए दीज आर फाउंड इन एरिया विथ लेस वियर एंड टियर। तो लेयर, ये वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऐसे एरियाज में जहाँ टूट फूट नहीं होती है।
तो दीज आर फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप विच आर ऑलवेज कोरिलेटेड विथ देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसके जो फंक्शंस हैं यानी कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है और ये सभी पार्ट डिफरेंट फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कि जैसे मान लीजिए सबसे पहला आता है इसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियम। तो बेटा स्क्वामस एपिथेलियम सबसे थिन एनिमल टिश्यू होता है, सबसे पतला एनिमल टिश्यू होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो गैसेज हैं या सब्सटेंस है वो एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम सबसे पतला टिश्यू है, सबसे थिनेस्ट पार्ट है टिश्यूज़ में। तो ध्यान कर लेना यहाँ पर जो गैसेज है सब्सटेंस है वो इजी वे में एक्सचेंज हो जाते हैं। हम एग्जांपल दें हमारे लंग्स के अंदर, तो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई फॉर्म विथ स्क्वामस एपिथेलियम, बिकॉज इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ एपिथेलियम, सो इजी टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है तो इसलिए ये इजी होती है, यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज इजीली हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें। इन दिस टिश्यू सेल्स आर थिन, बिल्कुल पतली सेल्स होती है, फ्लैटेड होती है, डिस्कोइडल होती है और पॉलीगोनल हो सकते हैं। विच फिट लाइक द टाइल्स, टाइल्स की भांति ये अरेंज होती है इन ए फ्लोर। सो थिनेस्ट टिश्यू कैसा है, ये सबसे पतला टिश्यू है। न्यूक्लियाई आर फ्लैट एंड ओवल, तो इनका अंडाकार और चपटे न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोजिशनल फंक्शन देखें तो इट इज़ फाउंड इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉमन्स कैप्सूल फॉर नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो एंड blood capillaries called endothelium for exchange of materials between body cells and blood. It also lines mouth, esophagus and coelom। तो इनके अंदर ये प्रेजेंट मैंने बताया ये थिनेस्ट लेयर होती है, तो इसलिए जहाँ पर सब्सटेंस चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बॉमन्स कैप्सूल, तो बॉमन कैप्सूल क्या करता है, बॉमन्स कैप्सूल एक बाउल से स्ट्रक्चर होता है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है और इसके अंदर एक ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इधर से ब्लड आता है, ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है। इसके अंदर जब ब्लड आता है तो यहाँ से आता है और इधर से बाहर निकल जाता है। इसकी जो वॉल होती है यहाँ पर वो बिल्कुल थिन होती है। तो इसके अंदर प्रेशर जब जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होने का रीजन है ये जो ले जाने वाले ब्लड वेसल्स हैं, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो इसके अंदर ब्लड लेकर के आते हैं उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इसलिए इस ब्लड कैपिलरीज के टफ्ट के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण जो वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लाज्मा को कुछ पार्ट है वो फिल्टर हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर सब्सटेंस अलग हुए हैं ब्लड से, तो इसलिए जो बॉमन्स कैप्सूल है उसकी जो वॉल है वो स्क्वामस एपिथेलियम द्वारा फॉर्म होती है। दूसरा देखें आप यहाँ पर इसका डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल टाइल्स के शेप में इसका जो न्यूक्लियस है वो इसका राउंड या ओवल शेप में बट फ्लैट होता है, तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में वो है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए इसका नाम क्यूबोइडल रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वो क्यूब के शेप में होती है, यानी कि आप इसका सेक्शन एरिया अगर काटें तो जो शेप है वो घन के जैसे दिखती है सेल्स की, और न्यूक्लियस इनके बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए
स्ट्रक्चर देखें, इन दिस सेल आर पॉलीगोनल एंड क्यूबोइडल। क्यूबोइडल होती है यानी कि सेल्स की जो सभी सरफेस होती है वो इक्वल होती है। न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड सेंट्रिक। तो राउंड शेप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रिक होते हैं। पोजीशन एंड फंक्शन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इन रेटिना ऑफ आई देयर साइटोप्लाज्म हैज पिगमेंट मेलानिन ग्रेन्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो मेलानिन पिगमेंट होता है रेटिना के अंदर, जो कि जो लाइट से है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, ताकि वहाँ पर इमेज बन सके। इन गोनाड्स, गोनाड्स बोलते हैं बेटा जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं गोनाड्स। तो इन गोनाड्स टेस्टिस एंड ओवरी दी सेल्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम। तो देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम टिश्यू कौन सा देख रहे हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियल ये टिश्यू क्या होते हैं? ये एक मेम्ब्रेन बना देते हैं जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है? ये सेल डिवीजन करती है। क्या करेगी? सेल डिवीजन करेगी, और यही वो मेम्ब्रेन है जो कि फाइनली क्या करेगी? गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम से ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो गोनाड्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है एंड प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा रेस्पेक्टिवली। वाइल इन किडनी ट्यूब्यूल्स, देखिए अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। वाइल इन किडनी ट्यूब्यूल्स दी सेल्स हैव माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर। ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं? माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर ये कोई भी होलो ऑर्गन है, तो इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे? जो सब्सटेंस यहाँ से मूव हो रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। These cells have microvilli brush border for reabsorption from useful material, क्योंकि जो बोमन्स कैप्सूल होते हैं उसमें प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट फिल्टर हो जाता है जिसमें यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो उन यूज़फुल सब्सटेंस को वापस ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है ताकि ऑस्मो जो रेगुलरिटी है वो बनी हुई रहती है। ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग में जो वाटर का लेवल है वो बना हुआ रहता है। नेक्स्ट टिश्यू आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर, इसमें कॉलमनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वो कॉलम के जैसी होती है, पिलर लाइक सेल्स होती है, इसलिए इसका नाम रखा है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो लंबी सेल्स होती है और इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे की साइड में, डाउन साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका, इन दिस सेल्स आर पिलर लाइक। पिलर लाइक यानी कि खंबे जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी सेल्स की। न्यूक्लियर आर ओवल शेप्ड एंड लाइज इन बेसल पार्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है। तो जहाँ पर इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी है? पिलर लाइक है, पिलर लाइक है। और जो न्यूक्लियस है वो बेसल पार्ट के अंदर यानी कि नीचे डाउन साइड के अंदर होता है, बेस बनाते हैं। अब देखिए इसके अंदर पोजीशन देखें, तो पोजीशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। कॉलमनर सेल्स हैव हेयर लाइक सीलिया और मूवमेंट ऑफ ओवम जाइगोट,
while in mucous membrane of intestine the cells have microvilli। यहाँ पर भी ब्रश बॉर्डर है। for increased absorption of nutrients it also lines duct of mammary glands। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या फंक्शन कर रहा है, हम यहाँ पर देखें। सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर दिखा रखी है, यहाँ ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेल्स फॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरे पास में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, कुछ इस तरह की सेल्स हैं मेरे पास में। तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे यहाँ पर, सीलिया। तो ये सीलिया क्या करते हैं कि मान लिया ये फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से इसके अंदर इनर लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया के मूवमेंट के कारण यहाँ पर मान लिया जायगोट या एग मूव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, इनकी डायरेक्शन है कि ये इसको धीरे धीरे पुश करते जाते हैं। तो आगे ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या ओवम है उसको यूट्रस की ओर धकेलने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम है और ये है वर्टिकल सेक्शन है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर किसको बता रहा है, यहाँ पर ये यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो ये क्या है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, माइक्रोविलाइज। तो म्यूकस है, इसके अलावा म्यूकस का सिक्रेशन भी होता है। तो म्यूकस से यही सेल्स जो कॉलमनर सेल्स होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ये मॉडिफाई हो जाती है और म्यूकस का सिक्रेशन भी करती है। उस कंडीशन में इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब देखिए, पहला हमने स्टडी किया कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम में हमने एक तो स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा, क्यूबोइडल एपिथेलियम पढ़ा और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्टडी किया। अब हमारे पास में आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि कंपाउंड क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं। तो अगर मान लिया एक ही लेयर है तो सिंपल और बहुत सारी लेयर है तो कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, दीज आर मल्टी लेमिनर एज सेल्स और अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो टाइप की हो गई, एक है इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दो टाइप की ये टिश्यू होते हैं, इनका डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। दीज टू एपिथेलिया आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी कैरेक्टर्स। तो इनके अंदर भी, यानी कि जो मल्टीलेमिनर है उसके दो पार्ट कर दिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। तो ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड में भी डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस क्या है, ये आगे आता है। देखिए, ये है हमारे पास में डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ लेयर्स मोर देन 5 to 8 एंड लेस देन 4 to 5। ये एक डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर जो लेयर्स होती है कितनी, ट्रांजिशनल में 4 से 5 लेयर से भी कम होती है और स्ट्रेटिफाइड में 5 से 8 से ज़्यादा होती है। स्ट्रेचिंग पावर देखो इसका लेस स्ट्रेचेबल। तो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 8 से भी ज़्यादा लेयर्स हो सकती है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी थिकनेस को ये इंक्रीज़ कर देगा। तो जब थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा तो जो स्ट्रेचेबल है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसा है, मोर स्ट्रेचेबल। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि नॉर्मली
ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उनकी बनी होती है। और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ऑक्यूरेंस कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इसके अलावा टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स में हम आते हैं। देखो बेटा ये वर्ड आया है टेट्रापोड, टेट्रापोड, तो टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स फिट, फिट। तो 4 पैर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। एंड टंग जीभ में प्रेजेंट होती है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी, ईसोफेगस, तो ये यहाँ इनका क्या गया, जो ऑक्यूरेंस है, प्रेजेंस है वो फाउंड इन यूरेटर्स। यूरेटर्स का ये किडनी की ट्यूब्स होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम करती है। एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। फंक्शन देखो, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर्स। मैकेनिकल जो टूट फूट होती है मैकेनिज्म के दौरान या फंक्शनिंग के दौरान, अगर कोई टिश्यूज हैं वो टूट जाते हैं तो उसमें ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ये प्रोटेक्ट करती है। एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स की एंट्री को रोकता है क्योंकि ये 5 से 8 लेयर्स का बना होता है। एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वाटर को लॉस होने से भी प्रोटेक्ट करता है। ब्लैडर टू स्टोर यूरिन, हेल्प इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर यूरिन। तो डायलेशन यानी कि मूत्रण जो होता है, यूरिन को इजैक्यूलेट किया जाता है, बाहर से रिमूव किया जाता है, तो उसमें ये हेल्प करती है। यहाँ पर हमारे पास में इसका डायग्राम है एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हमारी स्किन का है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी लेयर्स। इसके अलावा ट्रांजिशनल जोन जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और सबसे नीचे नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। तो स्ट्रेटम जो कॉर्नियम है और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, इसके बीच में भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। तो ट्रांजिशनल जोन एक्चुअली में जो टिश्यूज है उनकी लेयर्स प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर हम पार्ट देखें तो ये कहीं पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है। आगे हम देखें इसमें सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके अंदर भी क्या कोई डिफरेंस हो सकता है? तो हम देखते हैं इसके डिफरेंस। देखिए नंबर ऑफ लेयर, तो सिंपल के अंदर तो ये कैसी हो जाएगी? यूनिलेमुलर, यानी कि केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर मल्टीलेमिनर है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी। पोजीशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सिंपल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमने देख लिया, ब्लड वेसल्स के अंदर जो सब्सटेंस, मतलब जहाँ सब्सटेंस से एक्सचेंज होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। तो विथ लेस वियर एंड टियर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अलावा जो एल्वियोलाई है, माइक्रोविलाई है, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। मैन ये देखो इसमें फाउंड इन एरियाज वेयर मोर वियर एंड टियर लाइक स्किन, तो जहाँ बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन देखो, इस सिक्रेशन का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन है तो वो तो करता ही करता है, मेनली प्रोटेक्शन, तो इसका मेनली काम क्या है? प्रोटेक्शन का है। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, मोडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं इनके कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं। ये मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं देखें एक बार। सबसे पहले है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है,
तो ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की कुछ सेल्स होती है और ये सेल्स मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होकर के एक ग्लैंड की भांति बिहेव करती है और ग्लैंड का काम होता है सिक्रेशन। तो ये सेल्स भी सिक्रेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। यानी कि एक्चुअल कंडीशन में तो वो कौन सा है, कॉलमनर एपिथेलियम है, लेकिन फंक्शन के कारण वो मॉडिफाई हो गया, तो अलग फंक्शन करने लग गया, तो इसलिए वो हम उसको एक मॉडिफिकेशन मानते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास में ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये देखो इसमें इन दिस सम ऑफ द कॉलमनर सेल्स डेवलप यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का मतलब यही हो गया कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसकी कुछ सेल्स, तो कुछ सेल्स यानी कि एक सिंगल सेल मान लिया मॉडिफाई हो गई, तो इसलिए वो एक ग्लैंड का काम करने लगी। तो डेवलप यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड और कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। और इस गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, स्लेस्मा का सिक्रेशन करती है, और ये हमारे जो ट्रैकिया पार्ट है, हमारा फूड पार्ट है, वहाँ पर इस म्यूकस के सिक्रेशन के कारण उसको स्मूथ या लुब्रिकेंट बना करके रखता है। इसके अलावा हम हमारे ट्रैकिया के अंदर हम देखें तो ये म्यूकस है वो जर्म्स को भी ट्रैप करता है। जो पैथोजेंस होते हैं उनको ये म्यूकस अपने आप से चिपका लेता है, तो अंदर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनमें ये पैथोजेंस को जाने से रुकता है। सच सेल्स सिक्रेट म्यूकस, ऐसी सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इट इज़ फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रेशन करती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक में भी प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है, इसोफेगस में प्रेजेंट होती है। म्यूकस lubricates the food for easy passage. Sweet oil glands of skin are multicellular and are formed by invagination of epithelial tissues. तो ये स्किन है मल्टीसेलुलर होती है और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की इन्वेजिनेशंस अंतर्वलन के कारण फॉर्म होती है। तो ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। अब देखिए दूसरा आता है इसमें सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अब ये सीलिया है तो कोलुमनर जो लेयर है वो एक्चुअली में कौन सी है, कोलुमनर सेल से है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कोलुमनर एपिथेलियम। तो कोलुमनर एपिथेलियम के ऊपर अगर सीलिया आ जाते हैं तो उसको हम कहेंगे सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ये एक्चुअली में सीलिएटेड क्यूबोइडल भी हो सकता है, जो क्यूबोइडल सेल्स होती है उनके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सीलिएटेड में देख रहे हैं इन दिस कोलुमनर सेल्स हैव फाइन हेयर्स लाइक सीलिया द फ्री सरफेस इट ऑन देयर फ्री जो फ्री सरफेस होती है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसको हम कहेंगे सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। इट इज़ फाउंड इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, एक्सपेल एनी डस्ट और फाउंड पॉल्यूटेंट्स particles out air passages. It is also present in the fallopian tube to move the ovum or zygote. इसके अलावा ये जैसे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके आगे के पार्ट होते हैं तो उसको रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होती है, तो सीलिएटेड सीलिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, जो रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम बता सकता हूँ कि ये जो सेल्स है ये म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है, यानी कि कोलुमनर सेल्स है और ये मॉडिफाई होकर के म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है। तो हम इस सेल को क्या कहेंगे, गॉबलेट सेल्स, या हम इसको कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। और यहाँ पर देखिए ये भी कोलुमनर सेल्स से है, कोलुमनर सेल्स में सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। थैंक्स।